Lymphatic filariasis, which is also known as elephantitis, is a vector-borne disease generally caused by Culex mosquito bites. In state of acute attack, it leads to abnormal enlargement of body parts, causing severe burning sensation, pain, redness, and high fever. Meet Sajjan Devi, a resident of Patipur in Samastipur. She is a patient of acute filariasis. Though she manages to carry on her routine activities like cooking, washing, carrying potable water, etc., but in case of an acute attack, she is often helpless. Let us know from Sajjan Devi what precautions are needed in case of an acute attack. तो अभी क्या परेशानी है आपके साथ में? ये परेशानी है जे फलेरिया एकदम रहै छै फूल जाइ छै आ पूरे ढाल जैता फोका जैता हो जाइए आ एकदम लहरै छै लहरला के बाद में एकदम कनकनाला चुहचुहाइया नोचैया बहुत ज़्यादा। तो ये फाइलेरियासिस कितने साल से आपको है? ये कम से कम हमरा 8 साल से है। तो 8 साल से ये पाँव आपका मोटा है? जी सर। लेकिन ये जो लहरने वाली है वो कितने दिन से है? ये लहरने है से 3 साल से ही लहरै छै। कितना दिन पे ऐसा आता है? ये महीना दिन पड़े, कभी 15 दिन पर आ गेल आ कभी 2 महीना पर आ जाए। तो क्या होता है उसमें जब वो 15 दिन 1 महीना में आप बोलती हैं तो पाँव तो पहले से फूला है। हाँ। तो उस समय क्या होता है? तो एकाएक ही बुझाई छै कि जे पूरे देह काट हो जाइए आ बिछौना पर लेटल छियै आ बुझाइए कि से एकदम जाड़ बुखार से धुन देलक आ दू गो रजाई दू गो कम्मर ओढ़ा दै छै तब पर फिर लड़का के कहली कि जे देह पर चढ़ तकरा बाद न होश होइ छै बुझाइए उठै छी तऽ बुझाइए बुझे पूरे नचैले जाइए पगलैले है तब सुइया दवाई पड़ै है फेरू तब ये आराम। सुइया दवाइयाँ कहाँ से लेते हैं? सुइया दवाई सर हम डॉक्टर हिलाले फिलहाल अपने। तो एक बार में कितना पैसा खर्च होता है मैया? एक बेर में हमरा 1000 रुपया खर्चा हो। 1000 रुपया एक बार में? हाँ। तो महीने में अगर 2 बार आता है तो 2000 रुपया खर्चा? 2000 के हमरा 3000 रुपया खर्चा हो जाइए। एक बेर में 3000 2500 रुपया खर्चा हो जाए। कर्जा व्यायाम कऽ के तो हम फिर में लगा रही हैं। बहुत परेशानी है, गोर से चलाना हो जाए एकदम चुहचुहाइया। साहब का काम करते हैं? साहेब वो अपना मन के है, अपन जहाँ मन करता है तहाँ मन काम करे छी। तो हम पैर देख सकते हैं थोड़ा सा? जी सर देख सकते हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? छू लें इसको? जी सर। धन्यवाद। इसको यहाँ तक कर दीजिए साड़ी को। बहुत परेशान है। ठीक है। तो आपको जब ऐसा ऊपर कर दीजिए, तो आपको जब ऐसा हो जाता है तो क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करती हैं या कुछ करती हैं? ना वो डॉक्टर साहब कह दै छिन से में न कुछो करेला न तो सुइया दवाई पड़ले हने तब फेनो ई बेतुकार हो जाते तो वो मना करे छिन तो हम न कुछो करत छी। लेकिन ये जब फूला था तो इसके लिए आप कुछ करती थी पहले, धोने होने वाला कार्यक्रम? हाँ जी सर, जैसे वो डॉक्टर साहब बताए ना वैसी माने पहले ई गोड़ धो कर तकरा बाद ई गोड़ धोली आ साबुन से धो लेली तकरा बाद पोंछ का कपड़ा से आ तेल से बढ़िया से लगा ली। और राती में क्या करती हैं सोते समय? रात में जैसे वो बताए थी ना डॉक्टर साहब तैसी हम गोड़ के ऐसे का कटारा करके नाका करके रख छिए आ तकरा तो तकिया जो है ना एते के तकिया बनैले है ओहि पर गोड़ पैर के ऐसे का कर। बहुत बढ़िया। तो ये जो लाल लाल है ना यही आपको उभर आता है ऐसा? जी सर। और ये पूरा और ज्यादा फूल जाता है? बहुत ज्यादा। तो हम आज आपको छोटा सा एक उपाय बताएंगे कि जब ऐसा हो तो आप क्या कीजिए, ठीक है ना? देखिए ये जो चमड़ा छूट रहा है ना, हाँ। ये जो चमड़ा छूट रहा है ना, इसी सूजन के चलते एक नया वो हो जाता है। तो जब सूजन वापस जाता है, जो फूला हुआ है जब वापस जाता है तो ऐसे ऐसे चमड़ा देखिए छोड़ देता है, ठीक है ना? हाँ। इससे घबराना नहीं है, इसको नोचना नहीं है। इसको नोचिएगा तो इसमें से ब्लीडिंग आ जाएगी तो बड़ा घाव हो जाएगा। लेकिन जानती हैं क्यों होता है ऐसा? जो आप धोती हैं, हाँ। और अच्छा से सुखाती नहीं है तो इसी के चलते ये जो है इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है।
तो देखिए जैसे हम आपके इस कानी उंगली में दिखाते हैं, देखिए ये लाल और ये देखिए इन्फेक्शन है। इसी से जो है विषाणु कीटाणु सब अंदर घुसता है और आपके शरीर में प्रतिक्रिया होती है जिससे ये ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, देखिए इसमें भी है। देखिए अम्मा दुर्बल आदमी है, अब करा छे चल दे छी कोनो काम। हाँ ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन जब भी इसको पानी में भीगा हो तो इसको जरूर सुखा लीजिए। देखिए कितना बड़ा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये बराबर आएंगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, जब ही ये ज़्यादा सूझे आप जो है घर में 1 बाल्टी पानी लीजिए, घर में जो बाल्टी हो, जो पानी हो उपलब्ध, और उसमें इसको डाल के बैठ जाइए डाल के। हाँ। तो जैसे बाल्टी है उसमें इस पैर को यहाँ तक डाल दिए और तब तक बैठे रहिए लगभग 30-40 मिनट 45 मिनट, जब तक कि आपका ये जो जलन है ना वो शांत ना हो। जब जलन आपका शांत हो जाएगा तब आप फिर इसको साबुन से जैसे धोती हैं धो के फिर नियमित प्रक्रिया में लगिए। बुखार है, आपको दर्द है, उसके लिए जो डॉक्टर साहब दवा देते हैं वो दवा जरूर लीजिए, उसको मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आप तकलीफ में रहे। हाँ, तो दवा देते हैं तो उस दवा को लीजिए। रात को जो है जैसे सोती हैं वैसे सोइए, लेकिन इस दौरान आप जो एक्सरसाइज करती हैं उसको बंद कर दीजिए, एक्सरसाइज नहीं करना। तो चलिए आइए हम आपको लेके चलते हैं, कैसे इसका एक डेमो दिखलाते हैं, ताकि आप जो लोग भी इसको देखें वो आप इससे फायदा उठा सके और आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम न आए। तो इसी क्रम में हम आपको एक डेमो दिखाने जा रहे हैं कि एक्चुअली कैसे करना चाहिए। बहुत सिंपल है और ये सारी चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले एक बाल्टी, इसमें पानी देखिए मैंने ऑलमोस्ट 2 हिस्से पानी से ज़्यादा ही लिया है। हम इसको ऐसे रख देंगे जो कि इनको लिए कंफर्टेबल हो, और ये चेयर पे होने चाहिए ताकि ऊंचा रहेगा तो पैर को डाल के भिगोने में आराम होगा। मैया इस पैर को डाल दीजिए इसमें। तो इसमें पैर को हम और नज़दीक से डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं भी रगड़ न खाए इस बाल्टी से। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा खींच दिया था और ये डाल दिए हैं। कपड़ा नहीं भींगना चाहिए और ये तब तक बैठेंगे 40-45 मिनट तक, जब तक कि इनका जलन ठीक ना हो। इसी क्रम में हम इनको बताया था कि आप घर के कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो बैठ के कर सकती हैं, जैसे सिंपल एक चावल बीनने वाली बात है, किताब लेके पढ़ सकते हैं। कोई किताब, कहानी, महाभारत, कोई भी चीज़ कर सकती हैं, या आप मोबाइल पे गाने सुन सकती हैं, किसी आदमी से बात कर सकती हैं। आजकल सब तरह के सीरियल्स आते हैं, तो इस तरह के सीरियल्स जो हैं वो देखिएगा तो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश हो, ताकि इस पर से आपका ध्यान हट जाए पूरी तरह से और आपको ये बिल्कुल सही हो जाए। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे मैया बीन रही हैं, बीनेंगी, दूसरे लोग दूसरे के जो भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर खड़ा होके एक्सरसाइज, खड़ा होके कुदाली, ये सब चीज़ नहीं करना है। ये पानी में पैर को बराबर भिगोए रहना है 40 से 45 मिनट, और देखिएगा आप 40-45 मिनट में ये बिल्कुल सबसाइड हो जाता है। तो ये जो हमने बताया कि आप जो ही 45 मिनट रखिए और 45 मिनट 50 मिनट में जो ही आपको जलन खत्म होता है, उसके बाद पाँव को निकाल के, और जो आप रोज करती हैं, पाँव को धोना है, खूब अच्छे सूती कपड़े से सुखाना है, स्पेशली अंगुलियों के बीच में जो पैर की उंगलियां हैं। उसके बाद क्या करना है, उसमें मलहम लगा देना है। मलहम लगाने के बाद जाके घर में सो जाना है तकिया के ऊपर रख के। याद रखिए आपको एक्सरसाइज नहीं करना, किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको अगर बुखार है, आपको दर्द ज़्यादा है, उसके लिए आप नज़दीक के जो डॉक्टर साहब आपके हैं उनसे दवाइयाँ ले सकती हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं। ये जनरली 3-4-5 दिन में सबसाइड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो आप खेती का काम करती हैं, लेबर का काम करती हैं, घर का काम करती हैं, तो पानी हमेशा आपके पाँव में लगेगा। लेकिन इसके जो सबसे अच्छा उपाय है, जो वहीं पानी में लगे और आप फ्री हो, उस पानी को खूब दबा के सूती कपड़े से सुखा लीजिए, और सुखा के जहाँ अगर कुछ उजला दिख रहा हो, लाल दिख रहा है, उसको मलहम लगा लीजिए। तो ये जो आपको जो होने का क्रम है, एक्यूट अटैक जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो आपका बिल्कुल का बिल्कुल सबसाइड हो जाएगा। तो जब ही आपका ये सबसाइड हो जाएगा तो आप क्या कीजिए कि उसके बाद 2-3 बातें, जो 5 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखिए। जनरली जो लोग भूल जाते हैं उनके साथ ऐसा बार होता है। पहला चीज़ स्किन केयर, तो चमड़े को रोज़ साबुन से धोना है, स्पेशली जो अंगुलियों के बीच का जो वो है उसको ज़रूर धोइए, ताकि कोई इन्फेक्शन है तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद धोने के बाद सूती कपड़ा ले लीजिए, खूब इसको दबा के, पोछिए मत, रगड़िए मत, रगड़िएगा तो नुकसान ही होगी।
इसको दबा दबा के खूब सुखा लेना है, पानी एक भी न रहे। और उसके बाद अगर कोई पकवा है, कोई सड़न है, तो उसको आपको मलहम लगा लेना है। मलहम लगाने के बाद नित्य क्रम में जैसे एक्सरसाइज करती हैं वैसे कीजिए रोज की तरह। और जो इसके लिए जो चप्पल्स हैं जो स्पेशल तरह के बनाए गए हैं उसको जरूर पहन के ही बाहर निकलिए, तो कटने फटने छिलने की समस्या कम होगी। उसमें जो ऊपर जो लगा हुआ है इलास्टिक उससे आपके सूजन को बाहर भेजेगा। लेकिन ये नॉर्मल होने के बाद जब ही एक्यूट अटैक सबसाइड होता है और उसके बाद से जो नियमित दिनचर्या करती हैं उसमें ये पांचों चीज को जरूर फॉलो कीजिए। ध्यान रहे, इसमें आप कहीं पैनिक होके बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो हमारे भोजपुरी में कहावत है गोइठा में घी सो खाना, कोई फायदा नहीं होगा। लोग विटामिन देंगे ये वो नहीं करना है। हाँ, लेकिन जब एक्यूट अटैक है उस समय जरूर डॉक्टर से मिलिए और उनकी दवा का पालन कीजिए। हम ये नहीं कहते नहीं कीजिए, लेकिन बाकी समय में वही जो इसके 5 कंपोनेंट है, स्किन केयर, वुंड केयर, एक्सरसाइज, प्रोटेक्टिव फुटवियर, और अपने आप को मजबूत रखिए। लोगों से बात कीजिए, लोगों से सलाह लीजिए। जब कभी भी आपको ऐसा हो आप हमारे किसी भी स्टाफ के बात कर सकती हैं, तो आपको ज़्यादा मदद करेंगे। A basic recommended package of care can alleviate the suffering and prevent further disability among people living with the disease. Only care can bring smile on the faces of these sufferers.